है। अगर मैं स्पेशली अपनी बात करूँ तो मेरा सिलेक्शन अगर रह गया तो वो मैं कहूँगी बस मैथ्स की वजह से, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में सही हो जाते हैं, एवरेज क्वेश्चंस करेक्ट कर ले जाते हैं, बट जब मैथ की बात आती है अगर कमज़ोर रहता है तो फिर उसमें नहीं हो पाता, और प्रेशर रहता है एग्ज़ाम टाइम तो उसमें और भी गलतियाँ हो जाती हैं। एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैंने जो है CGL की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और इसके पहले मैंने CGL का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। और हाँ, अगर आप कहो तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में UPP का एग्ज़ाम दिया है, जो मैंने पिछली बार भी दिया था, जिसमें मेरा 100+ क्वेश्चन सही बन रहे थे, उसमें मेरा नहीं हुआ। और इस बार भी दिया है, बट इस बार एज आई नो नहीं होगा, क्योंकि 105 क्वेश्चन सही हैं, और 5 क्वेश्चन तो कुछ आते हुए भी गलत सर्कल फिल हो गया, जिसके कारण वो गलत हो गया। तो जहाँ तक है कि इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो नहीं होगा शायद। और मैंने जो है CGL की तैयारी स्टार्ट करी है फ्रॉम टुडे, और ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वैकेंसी अगर आई UPP UPSI की तो नहीं देंगे, उसको भी ध्यान रखते हुए मैं अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, वन थिंग इफ़ आई टेल द ट्रूथ, सो मेरा जो मैथ्स है वो लिटिल बिट वीक है, तो जहाँ तक मेरा सिलेक्शन से अगर मैं रह जा रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं इसमें मैथ्स की ही रोल है, क्योंकि मेरा मैथ्स वीक है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इस बार सबसे पहले मैं मैथ्स पे ही काम करूँ। तो जो राहुल तेवतिया सर की प्लेलिस्ट है नायक बैच की, मैथ्स मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर आज किया है नंबर सिस्टम, और सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं अपना जो है मैथ थोड़ा स्ट्रांग बना लूँ, उसके बाद और जो सब्जेक्ट हैं उस पर काम करूँ, क्योंकि वो तो जो है मैंने कई बार पढ़ लिया है, रिवाइज करना ज़रूरी है, मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है उस पर। लेकिन मैथ्स के बिना जो है कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन से चूक जाते हैं, रह जाते हैं, क्योंकि इस बार भी जहाँ तक मेरा वो है कि मतलब मैथ्स में ही मेरे क्वेश्चंस कम हुए थे, जिसके कारण सिलेक्शन से दूर हो जा रहे हैं हम लोग। अगर जिसका भी मैथ्स कमज़ोर है, अगर मैं स्पेशली अपनी बात करूँ तो मेरा सिलेक्शन अगर रह गया तो वो मैं कहूँगी बस मैथ्स की वजह से, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में सही हो जाते हैं, एवरेज क्वेश्चंस करेक्ट कर ले जाते हैं, बट जब मैथ की बात आती है अगर कमज़ोर रहता है तो फिर उसमें नहीं हो पाता, और प्रेशर रहता है एग्ज़ाम टाइम तो उसमें और भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए ये सब सोचकर मैंने मैथ्स स्टार्ट किया है। और आप मेरे इस चैनल पे जो है स्टडी ब्लॉग देखेंगे, जो कुछ मैं पढ़ूंगी वो मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए आप देख पाएंगे, इससे आपको भी नॉलेज मिलेगी। और यस, तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं कि जो है मैंने आज मैथ्स में क्या क्या सीखा है, क्या क्या पढ़ा है। तो ये मैंने जो है एक मोटा रफ मैंने ये लिया है, कुछ ऐसे आंसर लिख रखे हैं जो याद करने की ज़रूरत होती है। एंड इसके आगे यहाँ पे देखिए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने हल किए हैं राहुल तेवतिया सर के वीडियो से। तो मुझे लगता है कि अगर मेरा मैथ वीक है, अगर मैं कंटिन्यू रखूँगी डेली इस पर सॉल्व करूँगी, तो क्यों नहीं मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा, ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पहला चैप्टर मैथ्स का नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है, और आई होप कि अगर आप भी फर्स्ट टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं SSC CGL SSC का कोई भी एग्ज़ाम, तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो इन माय ओपिनियन यू शुड ट्राई टू लर्न दो सब्जेक्ट फर्स्टली। सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट सीखना चाहिए। मेरा मैथ्स वीक है तो मैंने मैथ्स से स्टार्ट किया है, बाकी तो जैसे मॉक टेस्ट लगाओ और रिवाइज करने पर वो रिमेंबर हो जाता है, याद हो जाता है। लेकिन मैथ्स पे अगर हम छोड़ दें ये सोच कर कि हाँ मुझे ये आता है, तो कहीं ना कहीं हम उसे फॉरगेट कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जो है अपने SSC का तो फ्रेंड्स मैंने जो है अपनी SSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अगर आप भी करना चाहते हैं या कर रहे हो तो करिए, और कभी भी ये ना सोचिए करिए कि एक ही एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लिए ही मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप और भी सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए
तैयारी कीजिए, जिसमें आप एलिजिबल हो, आप दे सकते हो, वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करिए। कोई ना कोई एग्ज़ाम तो ज़रूर निकलेगा अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो। मैंने भी प्रिपरेशन विद माई ऑनेस्ट हार्ट, ज़रूर ही इसका रिज़ल्ट एक दिन अच्छा ही होगा, आज नहीं तो किसी दिन ज़रूर होगा। और ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी में प्रिपरेशन स्टार्ट करें और यही सोचें कि जल्दी से मुझे मिल जाए, जल्दी से मैं सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं। इसमें जो है धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आप जानते होंगे कि मैं जो है जॉब करती हूँ, क्योंकि मेरे घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं घर पे रह के अपनी स्टडी जारी रखूँ। और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं घर पे, आप समझ सकते हो। तो कि मुझे बाय लक मुझे एक जॉब भी मिली स्कूल में, जो कि मैं करती हूँ डिस्ट्रिक्ट गोंडा में। और प्रिपरेशन भी अपनी कर रही हूँ साथ में। पढ़ने में के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि जैसे 7-8 घंटे डेली पढूँ, नहीं। अगर मैं सच में बताऊँ तो मुझे जो है 4-5 घंटे डेली मिलते हैं पढ़ने के लिए, मतलब मिल पाता है पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ड्यूटी भी करनी रहती है। सो इतना टाइम अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ, दे सकती हूँ। और तो फ्रेंड्स बस यही है। वो कहते हैं कि जब हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट, इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है उसके लिए हम किसी भी तरह टाइम निकाल ही लेते हैं। तो अगर मैं 4-5 घंटे ना सेव करूँ तो ये भी इधर ही उधर में चले जाएंगे। बट मुझे जो है कुछ करना है, कुछ बनना है, तो या फिर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है लाइफ में, तो चाहे जैसे भी कंडीशन सिचुएशंस आए उसका जो है फेस करना पड़ेगा। तो बस यही सब है फ्रेंड्स। और आप भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। अगर आप का भी यूपी पुलिस में, यूपीपी में अगर अच्छा स्कोर नहीं रहा, आपको लगता है कि आप सिलेक्शन से रह जाएंगे, तो नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हुआ तो उसमें भी नहीं होगा, किसी ना किसी में ज़रूर हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करिए, जिसके लिए आप एलिजिबल हों, जिसके लिए आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि और बाकी जो रीजनिंग है, और रीजनिंग हिंदी, इंग्लिश, बिकॉज़ हिंदी में थोड़ा ध्यान रखूँगी, ध्यान में रखते हुए पढ़ूँगी हिंदी को भी, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी अगर यूपीएसआई की आती है तो हिंदी उसमें तो कंपलसरी है, हिंदी यूपीपी में, यूपीएसआई में, तो हिंदी को भी मैं ध्यान में रखूँगी। और इंग्लिश तो कम है ही मेन, सीजीएल मतलब एसएससी में तो इंग्लिश है ही मेन। तो इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, जो भी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैंने जो है इसी नायक बैच से ही स्टार्ट किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं इस नायक बैच से सारे सब्जेक्ट। अपना टाइम मत वेस्ट करिए। अगर आप भी कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ज़रूरी, डेफिनेटली वन डे यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा अच्छे से, थोड़ा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या पढ़ा, जिससे आप अगर देखते हैं, वॉच करते हैं, तो उसमें आपको भी वो चीज़ें जो है लर्न होगी। और इसमें बस इतना है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो जस्ट आई वांट टू टेल यू कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, एंड सी यू